السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وقال الحق سبحانه وتعالى أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وقال عز ذكره وعز شأنه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله लायक़ सत्य करीम सामिईन मुकर्रम अल्लाह ज़ुल जलाल हम सब के खालिक व मालिक और राज़िक हैं। मालिकुल मुल्क ने रुश्द व हिदायत के लिए इस दुनिया के अंदर 1,24,000 पैगंबरों को मबऊस किया। आखिरी पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमारी रिश्तो हिदायत के लिए नविश्ता हिदायत उसी हस्ती पर अल्लाह ज़ुल जलाल ने नाजिल फरमाया। तमाम के तमाम पैगंबरों ने अपनी कौम व मिल्लत की खैर खाही और हमदर्दी के लिए अपने लैलो नहार को वक्फ किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कुरान इस हकीकत को बयान करता है कि अल्लाह के पैगंबरों में से एक पैगंबर ये कह रहा है, उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन। मेरी जिम्मेदारी तो ये है कि मैं अल्लाह ज़ुल जलाल के पैगामात को तुम तक पहुंचाऊं और मैं तुम्हारा खैर खा हूं और खैर खाही भी मैं अमानत व दियानत के साथ मुंतकिल करना चाह रहा हूं।
और एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया व अंसहु लकुम व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, मैं अल्लाह जुल जलाल के पैगामात को पहुंचाना चाहता हूं और मैं तुम्हारे लिए खैर खाही और हमदर्दी के रास्ते खोलना चाहता हूं, क्योंकि मेरी तरफ वही का नुज़ूल होता है जो मैं जानता हूं लोगों तुम नहीं जानते। खैर खाही और हमदर्दी क्या है? इस्लाम ने इसकी आज़मत और अहमियत को किस अंदाज से बयान किया है और खैर खाही और हमदर्दी का उसूल और ज़ाब्ता क्या है? कौन से ऐसी राहें हैं जिन पर मैं और आप अगर चलते हैं तो हम भी मुआशरे के सच्चे खैर खाह और हमदर्द बन सकते हैं। आज के खुतबे में हमारी गुफ्तगू का महवर यही चंद निकात होंगे। जुरजानी बयान करते हैं खैर खाही की तारीफ करते हुए, अद्दुआउ इला मा फीहि अस्सलाह वन्नहयु अम्मा फीहि अलफसाद। जब इंसान किसी इंसान को ऐसी चीज की तरफ बुलाता है, दावत देता है जिससे उसकी आखिरत और उसकी जिंदगी सुधर जाती है, और ऐसी चीज से मना करता है जिससे दुनियावी और उखरवी फसादों से महफूज हो जाता है, इसको खैर खाई कहते हैं। इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाहि अलैहि कहा करते थे, तहर्री क़ौलिन औ फ़िअलिन मा फ़ीहि सलाहु साहिबी, हर ऐसे कौल और फ़िअल की तलाश करना जिससे मुसलमान भाई के साथ भलाई और खैर खाई हो सके, उसकी इस्लाह हो सके और दुनियावी इस्लाह के साथ साथ उसकी आखिरत खूबसूरत हो जाए। उलमाए उम्मत ने खैर खाही की तारीफ में ये मुबारक कलिमात भी कहे हैं, इस्लाहुल मुहब्बत लिल गैर मा फीहि सलाहु साहिबी। जब इंसान दिल की अथाह गहराइयों से भरपूर मोहब्बत से किसी मुसलमान के साथ ऐसा रवैया पेश करता है, ऐसा अमल पेश करता है, ऐसी बात और गुफ्तगू पेश करता है जिससे उसकी दुनिया खूबसूरत हो जाए और वो अल्लाह जुल जलाल की रहमत का मुस्तहिक बन जाए और उसकी आखिरत बेहतर हो जाए और वो जन्नत का मुस्तहिक बन जाए, इसी को खैर खाई और हमदर्दी कहते हैं। अल्लाह जुल जलाल ने खैर खाई और हमदर्दी का एक उसूल और ज़ाब्ता दिया है। एक ज़ाब्ता वो था जो मुश्रिकीन मक्का और कुफ़ार के पास था, वो ज़ाब्ता ये था, अपना है, गलत करे या सही करे वो ठीक करेगा। इस्लाम ने इसके मुखालिफ ज़ाब्ता दिया है। इस्लाम कहता है सिर्फ तुम तामुन करो, तुम खैर खाही करो, हमदर्दी करो तो नेकी की बुनियाद पे, तक़वे की बुनियाद पे। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वत्तक़ुल्लाह वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह। तामुन करो खैर में, तामुन कहो जहां अल्लाह का तक़वा इंसान को नसीब हो। वला तआवनु अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह पे मुआमिन न बनो, ज्यादती हो रही है उस पे मुआमिन न बनो, बल्कि शरीयत ने कितना खूबसूरत उसूल समझाया है, उन्सुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा,
मेरे सहाबी जालिम की भी मदद किया कर, मजलूम की भी मदद किया कर। अल्लाह के रसूल मजलूम की मदद की तो समझ आई, जालिम की भी मदद किया करें, वो कैसे? क़ाल फरदुदहु अन ज़ुल्मी, जालिम को जुल्म से रोको, ये उसकी मदद है ताकि क़यामत को बेचारा फंस न जाए। इसके हाथों को पकड़ो ताकि ये ऐसे गुनाह न कर बैठे कि कल इसके खमियाजा उसे भुगतना पड़े और इसके बदले अल्लाह के अज़ाबों का मुस्तहिक न बन जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी खूबसूरत बुनियाद पे सहाबा किराम की तरबियत की। जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैत करने के लिए तशरीफ लाए। आपने अपना मुबारक हाथ पीछे कर लिया। कहा अल्लाह के रसूल ये क्या? कहा पहले मुझसे वादा करो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर कौन सा वादा? बैत करने तो आया। कहा वादा करो कि बैत में इस बात पे करता हूं जब तक जिंदा रहूंगा हर मुसलमान के साथ खैर खाई करूंगा। हाथ आगे किया। फरमाते हैं बायअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इकामिस सलाति व ईताइज ज़काति वन नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिम। मैं इस बात पे बैत करता हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा नमाज का पाबंद रहूंगा, ज़कात अदा करूंगा और हर मुसलमान के साथ खैर खाही और हमदर्दी करूंगा। अल्लाह का निजाम ही बड़ा खूबसूरत है। वो सिर्फ दावे को पसंद नहीं करते, दावे की दलील भी देना पड़ती है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दावा किया। कुरान कहता है इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। अल्लाह ने जब उससे कहा मुती हो जाओ, गर्दन झुका दो, क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, अल्लाह में आपका मुती हो गया। इस दावे को पूरा करने के लिए अल्लाह ने एक दलील तलब की थी। ख्वाब में दिखाया कि अपने बच्चे की गर्दन पे छुरी चला दो। कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। इस दावे की दलील सिर्फ बाप ने नहीं दी, बाप छुरी चलाने के लिए तैयार हो गया और बेटा गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो गया। अल्लाह आजमाते तो जरूर है अपने बंदों को, लेकिन फिर दुनिया के लिए उसे नमूना भी बनाते हैं। छुरी का काम है काटना, लेकिन अल्लाह जुल जलाल ने काटने की सलाहियत को सलब किया। उस वक्त तक उसकी गर्दन पे छुरी नहीं चली जब तक कि अल्लाह ने एक जानवर छुरी के नीचे लिटा नहीं दिया, और रहती जिंदगी तक मुसलमानों के लिए भी कुर्बानी की सुन्नत को जारी कर दिया। जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाह गुलाम को भेजते हैं जाओ घोड़ा लेके आओ। 300 दिरहम का घोड़ा खरीद के जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गुलाम ले आया। मालिक भी आ गया, घोड़ा भी और गुलाम भी। देखा कि घोड़ा तो बहुत नफीस है, इसकी कीमत तो ज्यादा है, ये 300 का क्यों बेच रहा है? समझ गए मेरा भाई लगता है मकरूज है, लगता है किसी मुसीबत में फंस गया है, लगता है किसी बोझ तले आ गया है, ये अपनी इतनी नफीस चीज औने पौने में बेचने पे तैयार हो गया है। गुलाम को पीछे किया। खुद कहते हैं अतबीउहु बि400 दिरहम, ये घोड़ा आप मुझे 400 का बेचोगे? गुलाम 300 का सौदा कर चुका है। क़ाल ज़ालिका इलैका या अबा अब्दिल्लाह, ए अबू अब्दुल्ला तुमने 400 देना है, 400 दे दो। क़ाल अतबीउहु बि500 दिरहम, 500 दिरहम का मुझे दोगे? क़ाल ज़ालिका इलैका या अबा अब्दिल्ला, आप 500 दे दे। फलम यज़ल यज़ीदुहु 100 फ100 हत्ता बलग 800 दिरहम। गुलाम ने 300 दिरहम का जो घोड़ा खरीदा, मालिक ने 800 दिरहम दिए, एक 100 बढ़ाते गए। लोगों ने कहा लो देखो गुलाम ही अच्छा निकला, मालिक से अक्लमंद तो गुलाम निकला, इतना सस्ता घोड़ा लाया है
और ये देखो 500 दिरहम इसने ज्यादा दे दिए। कहती हैं खामोश हो जाओ। क़द बायअतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिम। मैं अपने वादे पे पक्का हूं। मैंने बैत की थी मुसलमान होते वक्त के जब तक जिंदा रहूंगा मैं हर मुसलमान के साथ खैर खाई करूंगा। मैं किसी मुसलमान भाई की जरूरत का, मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठा सकता। ये वादा किया था, आज मैं इस वादे को पूरा कर चुका हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने खैर खाही और हमदर्दी की कुछ राहों का तअय्युन किया है। किस तरह आप मुआशरे के सच्चे खैर खा बन सकते हैं, हमदर्द बन सकते हैं। सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्ज़ाह रिवायत करते हैं, सबसे पहला तरीका कुन मिफ्ताहल लिल खैर मिग़लाक़ल लिश्शर। खैर की चाबी बनो और बुराई का ताला बनो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर की जुबान अत्थर से निकलने वाले अल्फाज हैं, इंदल्लाहि खज़ाइनुल खैर व खज़ाइनुश शर्र मफ़ातीहुहर रिजाल फतूबा लिमन जअलहु अल्लाहु मिफ्ताहल लिल खैर मिग़लाक़ल लिश्शर्र व वैलुल लिमन जअलहु अल्लाहु मिफ्ताहल लिश्शर्र मिग़लाक़ल लिल खैर। खैर की चाबी कैसे बनोगे? अल्लाह के पास ही खैर के खजाने हैं, अल्लाह के पास ही शर के खजाने हैं। लेकिन इन खैर के खजानों और शर के खजानों की चाबियां अल्लाह ने लोगों को बनाया है। लोगों में से ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने खैर की चाबी बनाया और बुराई का ताला बनाया। तूबा खुशनसीब है, सआदतमंदी है उस इंसान के लिए, बख्तवर है वो इंसान जिसको अल्लाह खैर की चाबी बनाए। खैर की चाबी का मकसद क्या है? जहां भी खैर का काम हो रहा हो, अच्छा मशवरा दे, अच्छी राय पेश करे, दौड़ के उनका दस्तो बाजू बने, उनके साथ खड़ा हो जाए, सलाहियत वक्त करे, माल है तो माल पेश करे, वक्त है तो वक्त पेश करे। किसी अंदाज से उस खैर को खड़ा करने, उसको कायम करने, उसे समरावर बनाने के लिए अपनी सलाहियतों को लगा देना। बुराई का ताला बनने का मकसद क्या है? बुराई की बात हो फौरन खुद नहीं, दूसरों को भी इकट्ठा करे, समझाए, दलाइल पेश करे, दुआ दे, किसी की मिन्नत और समाजत करवा के बुराई का दरवाजा बंद करे, बताए किसका अजाब आ सकता है। हम सब के सब इसकी अजाब की लपेट में आ जाएंगे, अल्लाह का कहर आएगा। फिर वो नहीं देखता कि कोई नेक है ये बुरा। जब बद ज्यादा हो जाए तो नेक लोग भी उस कहर में आ जाते हैं। किसी तरीके से बुराई को बंद करना, नेकी की चाबी बनना, खैर की चाबी बनना, बुराई का ताला बनने वाला इतना खुशनसीब है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तूबा इन्न फिल जन्नति लशजरा, जन्नत में एक ऐसा दरख्त है, यसीरुर राकिब अलमुदम्मर अस्सरी' फी ज़िल्लिहा 100 आम ला यक़तउहा। जन्नत में एक ऐसा दरख्त है जिसका नाम है तूबा। एक घोड़ा 100 साल तक जो दुड़की के लिए तैयार किया गया हो, तेज रो घोड़ा अगर 100 साल तक दौड़ता रहे फिर भी उस दरख्त की छांव को क्रॉस नहीं कर सकता। थोड़ा सा हिसाब लगाइए, अगर 120 किलोमीटर की रफ्तार से फी घंटा अगर 100 साल तक घोड़ा दौड़ता है तो कितना ये सफर तय करेगा, फिर भी उसकी छांव को क्रॉस नहीं कर सकेगा। इतनी बड़ी जन्नत का मालिक रब ताला उसको क़यामत के दिन बनाएंगे जो खैर की चाबी बनता है और बुराई का ताला बनता है। जुमा तो आप भी पढ़ने आए, मैं भी पढ़ने आया, लेकिन कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने ये बहाना बनाया कि हम दीन की बात सुनने सुनाने वाले जमा हुए हैं, सबको अजर अपना अपना मिलेगा, लेकिन सबके बराबर उस हस्ती को भी अजर मिलेगा, सबके बराबर जिसने सबसे पहले बात की कि नेकी की बात सुनानी चाहिए। फिर एक मीटिंग हुई होगी, फिर चंद लोग नेक बैठे होंगे, ये रोशन चेहरों ने फैसला किया होगा
मन दल्ला अला खैर फलहु अज्रु मिस्ली फाइली, जो किसी को नेकी की बात बताने का सबब बनता है, जो नेकी की बात बताता है, करने वालों को जितना अजर मिलता है, ला युनक़िसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैआ, उनको भी पूरा अजर मिलता है, लेकिन उन सब के बराबर उस अकेले को अजर मिलता है जिसने ये नेकी की बात बताई जो उसका सबब बना है। ववैलुल लिमन जअलहुल्लाहु मफातिह लिश्शर्र मगालिक़ लिल खैर, हलाकत है, बर्बादी है उस शख्स के लिए जो खैर का ताला बनता है, जो शर की चाबी बनता है। जहां भी खैर की बात हो, ये बदनसीब लोगों की आदत होती है, किसी तरह खैर रुक जाए और छोड़ो इसकी क्या जरूरत है, देखो दो दुनिया तो चांद पे पहुंच गई और तुम अभी तहज्जुदों की बात करते हो, तुम अभी कुरान और हदीस की बात करते हो। ये अल्फाज उन लोगों की जुबानों पे होते हैं जिनको अल्लाह ने बदनसीब बनाया होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान खंदक में हैं, जब अल्लाह के रसूल के सहाबी आए, एक पत्थर टूट नहीं रहा, फ़अख़ज़ल मिअवल, आपने एक मिअवल उठाया और उठा के पत्थर पे मारा, पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। आप मुस्कुराए और आपने फरमाया देखो ये कैसो किसरा के महल्लात नजर आ रहे हैं। फस्तबशरल मुस्लिमून, मुसलमान भी मुस्कुराए, खुश हो गए कि उस हस्ती की जुबान से निकला है जिस जुबान से अल्लाह ने हक को जारी किया है। उधर वो भी थे, जब मुनाफिकों के पास ये बात पहुंची तो वो भी कहा लगा के कहते हैं अहदुना ला यअमनु अन यअतिया लिक़दाई हाजतिही व हुवा यईदुना कुनूज़ किस्रा व कैसर। देखो डरते हुए मदीने से बाहर तो जाते नहीं हैं और ये कैसर और किस्रा की खुशखबरियां दे रहे हैं। ये पलीज जुबानें उस वक्त भी बोलती थी, आज भी ये पलीज जुबानें बोलती है, लेकिन सआदतमंद वो है जो नबी मुकर्रम की जुबान पे एतमाद करता है, कुरान पे यकीन करता है और कहता है जो पैगंबर ने कह दिया उससे बड़ी सच्चाई अल्लाह ने दुनिया में उतारी नहीं। मैं दलील पेश करना चाहूंगा, सच्चा मोमिन होता ही वो है जो सिद्दीक के मनहज को जानता है। सुबह उठता है अबू जहल और जब सुनता है कि मेराज हुई है, अबू बकर सिद्दीक के पास आता है और आके एक सवाल करता है, उसकी ख्वाहिश कुछ और है। अच्छा ये तो बताओ, रात की तारीकी में कोई पहाड़ों पे चढ़े, वादियों में उतरे और रातों रात ही वो मुल्क शाम पहुंचे, बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ाए और सहरी से पहले पहले वापस आ जाए, ऐसा हो सकता है? तो सईदना अबू बकर ने फरमाया ऐसे कैसे हो सकता है। मुस्कुराया के बात बन गई, जो वो चाहता था कि आज मैं झुठला बैठूंगा। फिर कहता है अच्छा ये तो बताओ, कोई अगर कहे कि मैं रात को निकला और एक ऐसी सवारी पे बैठा, मैं पहले दूसरे तीसरे चौथे से लेकर 7वें आसमान तक सैर की, मुझे जन्नत भी दिखाई गई, जहन्नम भी दिखाई गई, फिर वो सहरी तक वापस आ जाए, हो सकता है? सईदना अबू बकर ने फरमाया ऐसा तो नहीं हो सकता। कहा लगा के कहता है और जानते हो ये तेरा दोस्त और तेरा भाई मोहम्मद कहता है। सईदना अबू बकर ने जब ये आवाज सुनी, सोचा नहीं, पैरामीटर्स नहीं लेके आए, मीज़ानों में क़ियास सामने नहीं रखा, सिर्फ इतना सुना मोहम्मद ने कहा है तो दोनों हो सकते हैं, कोई सोचने की जरूरत नहीं। ये मोमिन का मनहज है, जहां कुरान की बात आ जाए, जहां हदीस की बात आ जाए, उसका जवाब एक ही होता है, अल्लाह तूने सच फरमाया है, मैं इसको मानने के लिए तैयार हूं। अल्लाह ऐसा मनहज हम सबको नसीब फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सहाबा किराम के खुशखबरी भी दी, क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में खास करेंगे, लिबास मिले। ये तूबा दरख्त इतना बड़ा कि आज मेरा और आपका तसव्वुर वहां तक नहीं जा सकता। कैसी नेमतें जन्नत में होंगी। ला ऐनुन रअत, आज तक किसी आंख ने ऐसा देखा नहीं। वला उज़ुनुन समिअत, न किसी कान ने सुना है। वला खतर अला क़ल्बि बशर, न आज तक किसी के दिल में ख्याल आया है। हदीस कहती है क़यामत का दिन होगा, जन्नती जब जन्नत चले जाएंगे, वो अख़दू खुज़तिहिम, और अपने अपने महल्लात में पहुंच जाएंगे।
लिबास बदलने को जी चाहेगा। सियाबु अहलिल जन्नह तखरुजु मिन अकमामिहा, जन्नतियों का लिबास इसी तूबा दरख्त की कॉम्पलो टहनियों से सिला सिलाया जन्नतियों को मिलेगा। और इस दरख्त का मालिक कौन होगा? जो खैर की चाबी बनता है और बुराई का ताला बनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हदीस के अंदर 5 राहों को और भी बयान किया है, जिनको इख्तियार करने से मैं और आप खैर खा बन सकते हैं। सहाबी आके सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युन्नासी अहब्बु इलल्लाह, सबसे ज्यादा अल्लाह के यहाँ महबूब और प्यारे लोग कौन हैं? कौन है जिन्हें तकर्रुब इलाही नसीब होता है? आपने जवाब दिया, अनफअहुम लिन्नास, जो लोगों के ज्यादा करीब हो के उनको नफा देने वाले हैं, जो लोगों के लिए खैर खा ज्यादा होते हैं। किसी पूछने वाले ने पूछा था, मन असअदुन्नास, सबसे बड़ा खुश नसीब कौन है? जवाब देने वाले ने कहा, मन असअदन्नास, जो जितना ज्यादा लोगों को खुशियां तकसीम करता है। फिर पूछने वाले ने पूछा, वह मन असअदन्नास, लोगों को ज्यादा खुशियां कौन बांटता है? तो जवाब देने वाले ने कहा, मन असअदुन्नास, जो जितना ज्यादा खुश नसीब होता है उतनी ही ज्यादा खुशियां मुआशरे में तकसीम करता है। फाक़िदुश्शैइ ला युअती, जिसकी जेब खाली होती है वो तो किसी की जेब को भरा नहीं करता, हमेशा वही भरता है जिसकी अपनी जेब भरी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया, अनफअहुम लिन्नास, सबसे बड़ा खुश नसीब, सबसे बड़ा सआदतमंद, सबसे बड़ा खैर खा, सबसे बड़ा हमदर्द मुआशरे का वो है जो मुआशरे का सबसे बड़ा खैर खा बन जाए, सबसे बड़ा हमदर्द बन जाए। सहाबी ने फिर सवाल किया, अल्लाह के पैगंबर, इसके बाद कौन सा? अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, ये बताइए अमल कौन सा ऐसा है जो अल्लाह के यहाँ बहुत ही महबूब है, जिसको इख्तियार करने से इंसान अल्लाह का महबूब बन जाए। आपने फरमाया, सुरूरुन तुदखिलुहु फी क़ल्बि मुस्लिम, किसी मुसलमान के दिल में खुशी पैदा कर देना, ये अमल इतना प्यारा है कि इंसान भी अल्लाह का प्यारा बन जाता है। सुरूर तुदखिलुहु फी क़ल्बि मुस्लिम, किस तरह सुरूर पैदा किया जा सकता है? आज सईदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहां से तलाश करके लाएं? घर से निकलते अपने हाथ पे खुशबू लगाते। पूछने वाला पूछता, ये क्या? कहते हैं, ये तो सुना है, मा मिन मुस्लिमैन यल्तक़ियान फयतसाफ़हान इल्ला गुफ़िर लहुमा क़ब्ल अन यतफ़र्रक़ा, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं, मुसाफ़हा करते हैं, दोनों के हाथ जुदा बाद में होते हैं, दोनों के गुनाह पहले मुआफ़ हो चुके होते हैं। तसाक़तुज़्ज़ुनूब कमा यतसाक़तुल वरक़ मिनश्शजर, इस तरह दोनों के गुनाह गिर जाते हैं जिस तरह दरख्त से पत्ते गिरते हैं। मैं इसलिए खुशबू लगा के निकलता हूँ, मुसाफ़हा करूंगा, एक तो अल्लाह इसका अजर देगा, गुनाह मुआफ़ करेंगे। जब उसको खुशबू आएगी, उसकी दिल में खुशी पैदा होगी, इस खुशी के नतीजे में मैं अल्लाह का महबूब और मुकर्रब भी बन जाऊंगा। आज सईदा आयशा कहां से तलाश करके लाएं रज़ियल्लाहु अन्हा, जब वो दिरमो दिनार किसी फकीर को देती, कहती 1 मिनट रुकिएगा, वापस बुलाइएगा, दिरमो दिनार को लेके खुशबू लगाती और फिर फकीर को पेश करती। मोमिनों की मां ये क्या है? जवाब देती, दिरम का अलग सदका, दिनार का अलग सदका, सुरूरुन तुदखिलुहु अला क़ल्बि मुस्लिम, किसी मुसलमान के दिल में खुशी पैदा करना, ये खुशबू इस फकीर को आएगी, ये एक अलग सदका बन जाएगा और इसके जरिए अल्लाह का कुर्ब मुझे अल्लाह ज़ुल जलाल अता फरमा देंगे। आज मैं आपकी खिदमत में भी गुजारिश करूंगा, साल साल जिनके साथ गुजर चुका, रिश्तेदार है, ताल्लुक वाला है, कोई दोस्त है, अल्लाह की रजा के लिए जिससे ताल्लुक है, हो सकता है कि आपके लेवल्स में फर्क हो, वो छोटे लेवल का हो, आप बड़े लेवल पे चले गए,
एक मरतबा कॉल करके देखिए, सिर्फ हाल चाल उसका पूछिए, अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है मोहतरम। देखना उसके दिल में खुशी कितनी आती है। अच्छा इसने मुझे याद किया, इसने मुझे दुआएं दी, अच्छा इसने मेरा इस्तिफसार किया। और अल्लाह की तौफीक से अगर तुम चले ही जाओ उसके पास मिलने के लिए तो उससे बड़ा दर्जा। सही मुस्लिम की रिवायत है, अन्ना रजुलन ज़ारा अखन लहू फी क़रियतिन उख़रा, एक आदमी दूसरी बस्ती में अपने भाई को मिलने गया। फ़अरसलल्लाहु अला मदरजतिही मलका, अल्लाह ने उसके पीछे फरिश्ता भेजा। फरिश्ता साइल बन के कुछ सवाल करता है, इला ऐन तुरीद, कहाँ जा रहे हो। क़ाल उरीदु अख़ली फी हादिहिल क़रिया, वो जवाब देता है मैं फलां बस्ती में अपने भाई को मिलने जा रहा हूँ। वहल लक मिन निअमतिन तरुब्बुहा अलैहि, फिर सवाल करता है फरिश्ता, ये बताओ कुछ लेना देना है, क्यों जा रहे हो। जवाब देने वाला जवाब देता है, गैर अन्नी अहबब्तुहु फिल्लाह, मैं तो अल्लाह के लिए उससे मोहब्बत करता हूँ। साइल मुखबिर बन गया, मुखबिर बन के खबर देता है, सुनो तुम अल्लाह की रिज़ा के लिए उसे मिलने जा रहे हो। फ़इन्नी रसूलुल्लाहि इलैक बिअन्नल्लाह क़द अहब्बक फ़ीमा अहबब्तहु फ़ी, मैं ये खबर देने आया हूँ, अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता आया हूँ, जिस तरह तुम अल्लाह की रिज़ा के लिए उससे मोहब्बत करते हो, तेरे रब का पैगाम है, मेरे बंदे से कह दो मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी राह इस हदीस में बयान की कि अगर तुम खैर खा बनना चाहते हो, अगर तुम हमदर्द बनना चाहते हो तो फिर तीसरा काम ये कर लो, तकशिफु अन्हु कुर्ब, कोई भाई मुसीबत में है तो उसकी मुसीबत को दूर कर दो। अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अन युंजियहु अल्लाहु मिन कुरबि यौमिल क़ियामा फल्युनफ़िस अन मुअसिर औ यदअ अन्हु, जो शख्स इस बात को पसंद करता है क़यामत का दिन हो उसकी हौलनाकियों, उसकी मुसीबतों से और उसकी मुशक्क़तों से अल्लाह उसे आज़ाद कर दे, उसे दो काम करने चाहिए। फल्युनफ़िस अन मुअसिर, को तंग दस्त है उसकी तंग दस्ती को दूर कर दे, औ यदअ अन्हु, या किसी कर्ज के बोझ तले दबा है उसके कर्ज को दूर कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मन नफ़्फ़स अन गरीबिही औ अफ़ा अन्हु कान फ़ी ज़िल्लिल अर्शि यौमल क़ियामा, जो किसी का कर्ज उतार देता है या किसी का कर्ज मुआफ कर देता है, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, अल्लाह ज़ुल जलाल इस शख्स को क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। सही बुखारी की रिवायत है, एक शख्स को लाया जाए जिसकी कोई नेकी नहीं थी। फरिश्तों से पूछा गया, फरिश्तों ने कहा एक इसकी नेकी मौजूद है। कौन सी नेकी मौजूद है? जब ये कर्ज दिया करता था तो अपने गुलाम से कहता था कि जब कोई कर्ज लेके जाने वाला वक्त पे वापस ना कर सके, मजबूर हो, तजावज़ अन्हु लअल्लल्लाह यतजावज़ु अन्ना, तो थोड़ी सी ढील दे देना, स्पेस दे देना, शायद कि अल्लाह हमें भी ढील दे के बख्श दे। अल्लाह ने बुला लिया, पूछा हाँ ये तू तो नेकी क्यों करता था? जवाब देते अल्लाह मुझे तरस आता था। अल्लाह ने फरमाया जाओ इस नेकी के बदले ही मैं भी तुझे जन्नत भिजवाता हूँ। कर्ज दिया करो, लेकिन कर्ज लेने वालों तुम भी सुनो, इन्नमा जज़ाउस सलफ़ी अल हम्दु वल अदा, जो कर्ज लेता है उसकी जिम्मेदारी है वक्त पे वापस करे और ढेरों दुआएं दे कि मुश्किल वक्त में आपके काम आया है। लेकिन अगर कोई मजबूर है, किसी मुसीबत में फंस गया है, उसको ढील दे के जन्नत को पुख्ता करना अपने लिए सआदत समझा करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्द फी औनि अखी, अल्लाह ज़ुल जलाल उस वक्त तक उस बंदे की मदद में रहते हैं जब तक कोई इंसान अपने मुसलमान भाई की मदद में रहता है। चौथा तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औ तक़दी अन्हु दैना, कोई मक़रूज़ है तो उसके कर्ज को दूर कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कर्ज को दूर कर देता है, अस्बत अल्लाहु क़दम
यौम तज़िल्लुल अक़दम, जिस दिन दुनिया के पांव उखड़ रहे होंगे। जो किसी का कर्ज उतार देता है, अल्लाह ज़ुल जलाल उसके कदमों को जन्नत में जमा देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औ तत्रुदु अन्हु जुआ, कोई भूखा है उसे खाना खिला दो, उसकी जरूरत को पूरा कर दो। अफ़ज़लुल अअमाल, सबसे अफजल अमल ये है, सुरूर तुदखिलहु अला कुल्ली मुस्लिम, मुसलमान के दिल में खुशी पैदा करो। कैसे पैदा होगी? अशबअत जौअत, उसकी भूख को खत्म करके उसे सैर कर दो। कसौत औरत, लिबास नहीं उसको लिबास पहना दो। क़ज़ैत हाजत, जरूरतमंद है उसकी जरूरत को पूरा कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ लाते हैं, सबसे पहला पैगाम मदीने वालों को यह दिया था, अफ़शुस सलाम, लोगों सलाम को आम करो। व अतइमुत तआम, लोगों खाना खिलाया करो। वसिलुल अरहाम, रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव किया करो। वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और उस वक्त तहज्जुद पढ़ा करो जब लोग सो रहे हो। तदखुलूनल जन्नत बिसलाम, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। एक देहाती आता है, आके सवाल करता है, दुल्लनी अला अमल युदखिलुनिल जन्नत व युबईदुनी अनिन नार, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ऐसा अमल बताइए जहन्नम से दूर हो जाऊं, मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आपने मुस्कुरा के फरमाया, लइन कुंत अक़सरतल खुतबा लक़द अअरज़तल मसअला, बात तो बहुत छोटी की है लेकिन बड़ा जामे सवाल कर दिया है। अच्छा सुनो, अतइमिल जाइअ, भूखे को खाना खिलाया करो। वस्क़ि ज़मआन, प्यासे को पानी पिलाया करो। फ़इन लम तुतिक़ ज़ालिक, अगर इतनी ताकत ना हो, वअमुर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म किया करो। वन्हा अनिल मुनकर, बुराई से रोका करो। फ़इन लम तुतिक़ ज़ालिक, अगर इतनी भी ताकत ना हो, फ़कुफ़्फ़ लिसानक इल्ला अन खैर, तो अपनी जुबान को बुराई, गीबत और इस तरह की बातों से बचा के रखना, जुबान की हिफाजत कर लेना, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमान सही बुखारी में है, गुफ़िर लिम्रअतिन मुमिसा, अल्लाह ज़ुल जलाल ने बनी इस्राइल की एक बदकार औरत को मुआफ किया। तो किस वजह से? जब उसने एक कुत्ते को देखा, कद अन यक़्तुलहुल आतश, प्यास की वजह से हलाक होने के करीब था, वो जमीन अपनी जुबान से चाट रहा था, उस गीली जमीन पे जुबान लगा रहा था, उसको तरस आया। फ़अख़ज़त मुक़हा, उसने अपने मौजे को लिया। फ़अवसक़तहु बिख़िमारिहा, अपने दुपट्टे के साथ बांधा, कुएं से उसने पानी निकाला और कुत्ते को पानी पिलाया। रब ताला ने उसकी जिंदगी के गुनाहों को मुआफ कर दिया। मेरे मुसलमान भाई, वो तो कुत्ते को पानी पिलाने से बख्शी गई। आज अशरफुल मखलूकात, ये रोशन और मुबारक चेहरे बैठे हैं, आपके पास कोई अशरफुल मखलूकात इंसान आए, मुसलमान भी है, मोमिन भी है, आप उसको खंदा पेशानी से अगर मिले, मुस्कुराहटे बखेरते हुए उसका इस्तकबाल करे, मुसाफा करे, सलाम कहे, आपकी जेबें खाली है, सिर्फ पानी का सादा पानी का एक गिलास पेश कर दे, दियानतदारी से बताइए, अगर उसको अल्लाह जन्नत दे सकते हैं एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से, एक इंसान की खिदमत करने से क्यों नहीं जन्नत मिलेगी। अल्लाह सबको तौफीक से नवाजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अय्युमा मुस्लिमिन कसा मुस्लिमन अला उरियन कसाहुल्लाहु मिन खुदरिल जन्नह, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को लिबास पहनाता है, क़यामत के दिन अल्लाह ज़ुल जलाल उसे जन्नत में खिलाते फाखिरा पहनाएंगे। व अय्युमा मुस्लिमिन व अय्युमा मुस्लिमुन अत्अम मुस्लिमन अला जू', और कोई मुसलमान किसी मुसलमान को खाना खिलाता है, उसकी भूख को दूर करता है, अतअमहुल्लाहु मिन सिमारिल जन्नह, अल्लाह उसे जन्नत के खोशे अता करेंगे।
व अय्युमा मुस्लिम सक़ा मुस्लिमन अला ज़मइन, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को पानी पिलाता है, उसकी प्यास को दूर करता है, सक़ाहुल्लाहु मिनर रहीक़िल मख़तूम, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ज़ुल जलाल जन्नत में रहीक़ुल मख़तूम वो पाकीज़ा शराब उसे पिलाएंगे। अल्लाह ज़ुल जलाल सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान का महीना करीब है, कितना ही अच्छा हो, माल वाले माल को संभालते तो है, एक संभालने का यह भी तरीका है, अपनी गाड़ी निकालो, अपनी मोटरसाइकिल निकालो, किसी दुकान पे जाके कपड़े खरीदो, बाजारों में गलियों में रोड्स पे देखो, कोई बूढ़ा है, कोई बूढ़ी औरत है, कोई फकीर है, रुको, रुक के सलाम करो और पेश करो। ये लिबास आपने सिला के ईद पे पहनना है, सिलाई भी साथ दे देना, नहीं तो सिला के दे देना। देखना तुम्हारी जिंदगी में लज्जत कैसे आती है और अल्लाह इन खुशखबरियों को तुम्हारे नामे में किस तरह लिख देते हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल के पैगंबर ने ये तरीका भी बताया कि खैर खा और हमदर्द बन सकते हैं, तो किस तरीके से, वलन अमशी मअ अखी व अक़दी लहु हाजतहु अहब्बु इलय्य मिन अन अअतकिफ शहरन फी हाज़ल मस्जिद, मैं एक महीना एतिकाफ करूं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, और करूं एतिकाफ मस्जिद नबवी में। एक महीने का एतिकाफ करने वाले अल्लाह के रसूल, और एतिकाफ भी मस्जिद नबवी में 1000 नमाज से ज्यादा जिसमें सवाब है। फरमाया इससे बेहतर, इससे महबूब, इससे अच्छा अमल ये है मैं किसी मुसलमान भाई के साथ चलूं और जाके उसकी जरूरत को पूरा करूं। इसका अजर एक महीना मस्जिद नबवी में एतिकाफ से भी ज्यादा है। अल्लाह ज़ुल जलाल हम सबको ऐसे आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानिहि वश्शुक्रु लहु अला तौफीक़िहि वम्तिनानिहि। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानि फ़इन्नहु अदुव्वुन लिल इंसानि। लाइक़ तकरीम सामिईन मुकर्रम, खैर खा और हमदर्द कौन बन सकता है जो खैर की चाबी बने और बुराई का ताला बने, जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा नफा दे, जो लोगों में खुशियां तकसीम करे, जो लोगों की परेशानियों को ख़त्म करे, जो लोगों को खाना खिलाए, जो लोगों के कर्ज उतारे, जो लोगों की खैर खाही के लिए उनके साथ चल के जाए। इन 7 राहों के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअन युजरा लिल अब्दी बअद मौतिही व हुवा फी क़ब्रिह। 7 ऐसे अमाल हैं जब इंसान मिट्टी में चला जाता है, फौत होने के बाद अमाल तो मुनक़ते हो जाते हैं, लेकिन किए गए अमाल हर रोज उसके लिए नेकी का बाइस बनते हैं। उसके नाम में अमाल में नेकियां डिपॉजिट होती रहती है। उनमें सबसे पहला अमल मन अल्लम इल्मन व नशरा, जो किसी को इल्म सिखा देता है, उसकी नशरो इशात का बंदोबस्त करता है। एक उस्ताद है सिखाने वाला, एक आलिम है पढ़ाने वाला, एक दाई है दावत देने वाला,
एक मुदर्रिस से तदरीस करने वाला जिसके पास ये चारों सलाहियतें नहीं, अल्लाह ने माल की सलाहियत दी है, वो इन चारों का दस्तो बाजू बन जाता है, इनके साथ खड़ा हो जाता है, इनके इल्म को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए सही हसीस करता है। मन अल्लम इल्मन व नशरा, जो किसी को इल्म सिखा देता है उसकी नशरो इशात करता है। औ हफर बिरा, जो पानी का कुआं खुदवा देता है। वो फी रिवायतिन उखरा औ अजरा नहरा, जो नहर खुदवा देता है। और तीसरी बात औ बना मस्जिद, जो मस्जिद बनवा देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सगीरन कान औ कबीरा, वो छोटी हो या बड़ी, वलौ कदर मफसी क़ता, बटेर के बैठने की जगह अगर कोई तामीर करवा देता है। बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, उसका घर अल्लाह जन्नत में पूरा ही बनाते हैं। औ गरस नखला, जो खजूर का दरख्त लगवा देता है। औ वर्रस मुसहफ, जो अपनी विरासत में मुसहफ कुरान मजीद का नुस्खा छोड़ देता है। औ वलदन सालिहन तरका, जो अपनी बच्चों की तरबियत करता है, नेक औलाद को छोड़ के दुनिया से जाता है। औ बैतुल लिब्नि सबीरी बना, मुसाफिर जिनके पास रहने की जगह नहीं, उनके मुसाफिर खाने सराय और उनकी रिहाइशों का बंदोबस्त कर देता है। औ सदक़तन अखरजहा फी सिहतिही व हयाती, या जिंदगी ही जिंदगी में सेहत की हालत में सदका करता है। बीमार तो सारे ही सदका करते हैं, शिफा मिल जाए सदके की बात हो रही है। जो सेहत की हालत में करता है, जिंदगी में ही करता है, बाद में तो औलाद का मसला है, करे कि ना करे। अल्लाह के रसूल का फरमान है, ये 7 ऐसे अमाल हैं जिनके अजर, जिनकी नेकियां और जिनका अजर सवाब क़यामत की दीवारों तक ये तो मिट्टी में पड़ा होगा, इसको डिपॉजिट होती रहेगी, इसको पहुंचती रहेगी। इमाम अबू ज़ुरा राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह इसलिए कहा करते थे, ये वो इंसान है जिसको 7 लाख हदीसें याद थी। और रावी कहते हैं रअयतु अबा ज़ुरआ रहिमहुल्लाह जालिसन इंदल बुखारी कस्सबी, जैसे बच्चे बैठते हैं उस्ताद के सामने, इमाम बुखारी के सामने, ये इतना बड़ा हदीस का हाफिज बैठा मुझे नजर आया। और वो कहते हैं, मैंने अपने उस्ताद से भी सुना और मैंने हदीसें भी पढ़ी, ला अअलमु दरजतन बअद नबुव्वा अफदल मिन बस्सिल इल्म, नबूवत के बाद दुनिया की खाक को छान के देख लो, नबूवत के बाद तुम्हें कोई दर्जा ऐसा नजर नहीं आएगा जितना बुलंद दर्जा उस इंसान का है जो इल्म को फैलाता है, इल्म को आम करता है, लोगों की तरबियत करता है, उनके तज़किये की फिक्र करता है। ये वो मुबारक मनहज है जिसकी इब्तिदा मोहम्मद करीम ने दारे अरकम में की थी। बढ़ते गए तुलबा, सुफा यूनिवर्सिटी बनाई गई, बढ़ते बढ़ते दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम का डंका बजा और इस्लाम का नाम पहुंचा। आज वही मेहनत, वही तसलसल, वही एक सिलसिला जो आज चल रहा है, मसाजिद के नाम से, मदारिस के नाम से, मराकज़ व मुआहद के नाम से, ये वो मुबारक सिलसिले हैं जिस सिलसिले से जुड़ जाने वाला बहुत खुश नसीब है। इसकी खुश नसीबी की क्या इंतहा में बताऊं। जब दूध आता है मोहम्मद करीम के पास, 70 सहाबा सुफ़ा पे बैठे, अल्लाह का दीन सीखने वाले हैं, घर बेटी भी भूखी है, आप भी भूखे हैं, ना आपने बीवी का ख्याल किया ना बेटी का ख्याल किया, आपने पहले प्याला खुद भी नहीं लिया। अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने कहा आज कोई बात बनेगी, लेकिन क्या हुआ, मुझे कहते हैं जरा ये सूफा वालों को पिलाओ। मैंने शुरू किया, मेरी सोच थी खत्म तो हो जाना है 2-3 के बाद, मेरे हिस्से में क्या आएगा। 70 के 70 ने पिया, फिर सरताज रसूल के हाथ में आया, कहा इशरब या अबा हुरैरा, इशरब या अबा हुरैरा। 1 मरतबा पिया, 2 मरतबा पिया, हत्ता के अबू हुरैरा कहते हैं हत्ता रुवीतु, मेरे नाखूनों से भी दूध निकलने लग गया। फिर आपने पिया, फिर घर भिजवाया। ये मनहज तो वो है जिसमें अल्लाह के पैगंबर ने बेटी और बीवी की परवाह नहीं की, सबसे पहले उनकी परवाह की है जो लोग
दीन सीखने आए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की रोशनी में मैं आपसे भी कहूंगा, खैर खा बनना चाहते हो, हमदर्द बनना चाहते हो, सदका ये इंसान की बुलंदी का एक शिआर है। सदके से मुराद सिर्फ माल पेश करना नहीं, सदके से मुराद क्या है? माली सदका भी और मानवी सदका भी। अल्लाह की रसूल का फरमान है, बिकुल्ली तस्बीहतिन सदका, हर सुबहान अल्लाह कहना सदका है। बिकुल्ली तकबीरतिन सदका, अल्लाहु अकबर कहना ये भी सदका है। बिकुल्ली तहमीदतिन सदका, अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये भी सदका है। बिकुल्ली तहलीलतिन सदका, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ये भी सदका है। तबस्सुमुक फी वजहि अखीक लक सदका, किसी भाई को मुस्कुरा कर मिलना ये भी सदका है। वल अम्रु बिल मारूफी सदका, नेकी का हुक्म करना भी सदका है। वन नह्यु अनिल मुनकरी सदका, बुराई से मना करना भी सदका है। तस्लीमुहु लिमन लकिय सदका, जिससे मिलो उससे सलाम कहो ये भी सदका है। कुल्लु मारूफिन सदका, हर नेकी सदका है। कुल्लु खुतवतिन तख्तुहा इलल मस्जिदी इला सलाती सदका, नमाज की तरफ एक एक कदम जो उठता है वो भी सदका है। कुल्लु कर्ज़िन सदका, कर्ज देना भी सदका है। अद्दियाफतु सलासतु अय्याम फमा फौक़ ज़ालिक फमा ज़ाद फहुव सदका, मेहमान नवाजी 3 दिन है, 3 दिन से ज्यादा भी तुम खाना पेश करते हो ये भी सदका है। तुस्मिउल असम वल अबकम हत्ता यफ़क़ा, किसी नबीने को देखो दौड़ के जाओ, उसका हाथ थाम लो, मेरे मोहतरम आप कहाँ जाएंगे, उसको रास्ता दिखा देना ये भी सदका है। इरशादु कर रजुल फी अर्दि ज़लाल लक सदका, किसी को रास्ता भूल गया उसको सही रास्ते पे चला देना ये भी सदका है। तसआ बिशिद्दति साक़ी इलल लहफ़ानिल मुस्तगीस, कोई चीखो पुकार कर रहा है, कोई रो रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है, दौड़ के जाना और अपने बाहों को बिछा लेना, आंसुओं को निकाल लेना और फिर उसकी खुशियों को पैदा कर देना, ये सबसे बड़ा सदका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अतअमत ज़ौजतक फहुव लक सदका, रब की रिज़ा के लिए बीवी की जरूरतों को पूरा करना सदका है। व मा अतअमत वलदक फहुव लक सदका, अपने बच्चों को तालीम दिलवाना, उन पे खर्च करना सदका है। व मा अतअमत खादिमक फहुव लक सदका, अपनी मतहती में काम करने वालों पे खर्च करना सदका है। व मा अतअमत नफ्सक फहुव लक सदका, इस नियत से खाना पीना कि मुझे ताकत मिले, मैं अल्लाह की इबादत करूं और दुनिया का खैर खा और हमदर्द बन जाऊं, ये भी सदका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ 36 किस्म के सदकों को बयान करने के बाद एक किस्सा दमदम अल गिफारी का बयान किया। वो कहते अल्लाह के रसूल मैं सदका करना चाहता हूं लेकिन माल नहीं है। कहा मेरे सहाबी फिर कैसे सदका करोगे? कहते हैं फ़इन्नी अतसद्दक़ु बिइर्दी लिमन लहू मन शतमनी औ क़ज़फ़नी कमा फ़ी रिवायतिन उख़रा, मैं आज अपनी इज्जत का सदका करता हूँ। मुझे कोई गाली दे, मुझ पे कोई ऐब लगाए, तोहमत लगाए, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ने तेरी इज्जत का भी सदका कबूल कर लिया है। माल का सदका पेश किया करो। इसी तरह ये सदकात जो आपने सुने इसको इख्तियार किया करो। नतीजा क्या निकलेगा? सबसे पहला नतीजा वस्सदक़तु बुरहान, सदका तुम्हारे ईमान के सच्चा होने की दलील है। नतीजा क्या निकलेगा? तुम अगर फकीर हो तो तवंगर बादशाह बन जाओगे माल के एतबार से। अल्लाह के रसूल का फरमान है सलासन उक़सिमु अलैहिन, मैं 3 चीजों पे कसम उठाता हूँ, मैं नक़स सदक़तुन मिन माल, उनमें से पहली चीज ये है अल्लाह की कसम जो सदका करता है उसका माल कम नहीं होता। नतीजा क्या निकलेगा? जब सदका करोगे अल्लाह के रसूल का फरमान है मैं मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फी इल्ला व मलकान यंजिलान यक़ूलु अहदुहुमा अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफा, जो इंसान सदका करता है हर रोज हर सुबह 2 फरिश्ते उतरते हैं, एक दुआ ये करता है
जिसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करते। ए अल्लाह, जो तेरी राह में खर्च करे तो उसके माल में बरकत फरमा दे। ये सदका तुम्हारी जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज है। दावो मर्दाकुम बिस्सदका, अपनी बीमारियों का इलाज सदके से किया करो। ये जिस्मानी बीमारियां हों या कल्बी बीमारियां हों। एक शख्स आके कहता है दिल बहुत पत्थर है, इलाज चाहता हूं। आपने फरमाया फअतइमिल जाइ वमसअ रअसल यतीम अतइमिल मिस्कीन वमसअ रअसल यतीम। तुम मिस्कीन और यतीम का ख्याल करने वाले बन जाओ, अल्लाह तेरे दिल को नरम कर देंगे। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया ये मुआशरती फितनों और फसादों का भी मुकाबला करता है। फितनतुर रजुल फी अहलिही व माली व नफ्सिही व जारी। एक इंसान का फितना उसकी जान में है, उसके माल में है, उसकी अहलिया में है, उसकी औलाद और पड़ोसी में है। ये 5 किस्म के फितने दूर हो सकते हैं। युकफ्फिरुहा सियाम वस्सलात वस्सदका वल-अम्रु बिल मारूफ वन-नही अनिल मुनकर। नमाज को कायम करो, ज़कात दिया करो, रोजे रखा करो, सदका दिया करो, नेकी का हुक्म और बुराई से मना करना, इसको अपना मनहज बना लो। ये सारे के सारे फितने खत्म हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया अस-सदका तुत्फिउल खतीअह कमा युत्फिउल माउन नार। इंसान के गुनाहों को इस तरह सदका जो है मिटा देता है जिस तरह पानी आग को मिटा देता है। बल्कि अल्लाह के रसूल का फरमान है वस्सदका तुत्फिउ गज़बर रब, ये अल्लाह के गज़ब को भी ठंडा कर देता है। व तदफ़उ मीततस्सू, बुरी मौत से भी इंसान को बचा देता है। बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्न सदका लतुत्फिउ अन अहलिहा हर्रल क़ुबूर। कब्र में तो जाना है, मरने के बाद कब्र भी ठंडी होती है तो उसकी जो सदका करता है। कब्र से निकलना भी है। ज़िल्लुल मुमिन यौमल क़ियामति सदक़तु, जब कब्र से निकलेगा अल्लाह के अर्श तक पहुंचने के लिए ये सदका उसके लिए साइबान बन जाएगा। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 ऐसे खुश नसीब हैं जिस दिन कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उसे अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। उनमें से एक वो है वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़ा फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। जो दाएं हाथ से सदका करता है और उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तसद्दक़ बिअदलि तमरा, जो खजूर के बराबर सदका करता है ये सीधा अल्लाह के दाएं हाथ में जाता है। सुम्मा युरब्बीहा, अल्लाह उसे पालते हैं कि मैं युरब्बी अहदुकुम फिलवा औ फुलवा, जिस तरह तुम अपने जानवर घोड़ी को पालते हो। क़यामत का दिन होगा हत्ता तकून मिस्लुल जबल, ये खजूर के बराबर किया गया सदका क़यामत के दिन पहाड़ के बराबर बन जाएगा। यहया बिन मुआज़ फरमाते हैं ला आरिफु हब्बह तज़िनु इंदल्लाह कल जिबाल इल्ला हब्बत सदक़ा। दुनिया में दाने तो बहुत देखे हैं लेकिन सदके का दाना ऐसा है जो क़यामत को पहाड़ बन जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हमें ये अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।